रियल वर्शिप और फेक वर्शिप, सच्ची आराधना और झूठी आराधना में क्या फर्क है? जब भी आप वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी मूवमेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है जो आपको नहीं दिखती? आज तक बहुत से लोग वर्शिप कर रहे हैं, आराधना करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उसका असर, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर कैसे होता है। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएगी। एक महिला थी जिसके 4 बच्चे थे, वो उनको अकेला संभाल रही थी, बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत टेंशन में थी, क्योंकि उसका पति नहीं था, विधवा थी। कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा संकट ऐसे नहीं आता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब ये जो महिला है, उसकी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में उसके ऊपर विचक्राफ्ट किया गया था, मतलब तंत्र मंत्र किए गए थे। दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उसके माइंड में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कि क्यों ना आराधना करे, क्यों ना वर्शिप करे। जब पौल और सिलास बंदी गृह में थे, तो उन्होंने क्या किया? आराधना की। उनको मालूम था कि सिचुएशन कुछ भी हो, उनके पास वो चाबी थी जिससे वो ताला खोल सके स्पिरिचुअली। अब क्या होता है ना, वो आराधना करते हैं, उनकी बेड़ियां टूट जाती है, मतलब स्पिरिचुअली कुछ चीजें हो रही है, लेकिन उसका असर फिजिकली पौल और सिलास देख रहे हैं। उनकी बेड़ियां टूट गई और वो आजाद हो गए। वैसे जब शाऊल को एक दुष्ट आत्मा सताता था, तब दाऊद राजा क्या करता था? वहां पर आकर गीत गाने लगा, आराधना करने लगा। जैसे आराधना करता था, वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती थी। और यहाँ पर सेम वही होता है। जैसे वो आराधना करने लगी, थैंक्स गिविंग करने लगी, तो वो जो दुष्ट आत्माएं थी, उस माहौल में वो रह नहीं पाई और वहां से निकलकर उस आदमी के पास गई जिसने उन्हें भेजा था। और वहां पर जाकर वो रिपोर्ट करने लगे कि हम उस माहौल में काम नहीं कर सकते। और देखते ही देखते 2 हफ्तों के अंदर वो महिला ठीक हो गई। उसका सब विचक्राफ्ट, सब प्रॉब्लम चला गया। जब भी आप स्तुति, आराधना, प्रशंसा और परमेश्वर को महिमा देते हो, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करते हो, तब क्या होता है? आप लीगली स्वर्ग की अदालत में आपकी जो फाइल, जो केस है, वो केस परमेश्वर के सामने रख रहे हो। क्या रख रहे हो? कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा महासंकट हो, तब भी परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा, तब भी मैं वर्शिप करूंगा, आराधना करूंगा और तेरी महिमा करूंगा। जब ये आप कहते हो और ये केस परमेश्वर के सामने रखते हो, तब वहां का कानून, वहां का न्याय आता है। साम 22:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर अपने लोगों की प्रशंसा में निवास करते हैं। निवास शब्द का हिब्रू में हम अर्थ देखते हैं, तो निवास शब्द का अर्थ निकलता है कि सिंहासन पर बैठना। जब आप वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, प्रशंसा करते हो, तब क्या होता है? परमेश्वर आपके स्थिति के सिंहासन के ऊपर बैठते हैं। वो आपके परिस्थिति के ऊपर न्याय और अधिकार लेते हैं। और जैसे परमेश्वर आपके लाइफ में एंट्री करते हैं, तब जो बिगड़ी चीजें होती है वो सीधा होना शुरू होती है। अब फेक वर्शिप क्या है? झूठी आराधना क्या है? मतलब हम सीधी भाषा में उसको ढोंग कहेंगे। मतलब ऐसे दिखाना कि हम बहुत सीरियस वर्शिप कर रहे हैं। कोई है जो सीरियस, जो दिखाता है कि सीरियस वर्शिप कर रहा है, घर पे तो कभी नहीं करेगा, लेकिन जब संडे को वर्शिप होते है, वो टाइम पे ऐसे दिखाएगा कि मैं बहुत सीरियस हूं परमेश्वर में, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सीरियस वर्शिप कर रहा हूं। फिजिकली वो प्रेजेंट होता है चर्च में, लेकिन उसका माइंड, उसका मन कहीं और होता है, कहीं और लगा होता है। उसके थॉट्स में, उनके विचारों में वो देख रहा है उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं या नहीं, या कुछ चीजें जो अटक गई है, उन ख्यालों में वो खोया हुआ रहता है। अगर आप ढोंग कर रहे हो तो सुधर जाओ। ढोंग करोगे तो कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में। अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगने दो। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम वर्शिप करोगे तब ये गलतियां नहीं करोगे। परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढ रहा है जो सच्चाई से, जो आत्मा से उसकी आराधना करे। जब भी आप आराधना करो, सच्चे दिल से, मन से, पवित्रता से आराधना करो। परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहो। बस संडे के दिन नहीं, हर रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, उससे कनेक्ट रहो, तब जाके आपके लाइफ में परमेश्वर बड़ा छुटकारा देगा। अगर आप परमेश्वर का हाथ आपके लाइफ में देखना चाहते हो, तो रोज डेली परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठो, उससे कनेक्ट रहो। अगर आप इस वचन से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज आप ये वचन को, इस वीडियो को शेयर करना, जिस कारण और लोग भी जान सके कि वर्शिप कैसे की जाती है।